गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 7 मई है। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी अनुच्छेद 20। तो इसके पहले हमने 15 पढ़ाया था, 4 आपको पढ़ के आना था और ये हमारा 20वां है। इसके बाद आप 4 पढ़ के आएंगे, हम कल हम 25वां पढ़ाएंगे। तो बड़ा मज़ा आने वाला है। इसमें अच्छे शब्दों को जानकारी होगी, उच्चारण का भी आपको जानकारी होगी। पैराग्राफ को पढ़ने, पैराग्राफ जो नवोदय में आता है उसको पढ़ना, सही सही पढ़ना और समझना, दोनों इम्पॉर्टेंट है। सही सही पढ़ना और समझना। जब आप सही सही पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उसके बाद प्रश्नों का उत्तर आसानी से देंगे। तो कुछ शब्द आया है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो सबसे उत्तर होता है, ऊपर उत्तर होता है, तो यहाँ को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और नीचे दक्षिण होता है तो ये दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है। तो सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव, सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव। बीच में ये जो रेखा जाती है इसको मकर रेखा कहते हैं। एक लाइन काल्पनिक लाइन है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी के एक रेखा खींची गई है। एक काल्पनिक लाइन है जो बीचों बीच जाती है। जैसे ये आपका फर्श है तो बीचों बीच कोई एक रेखा मान लो जो इधर भी आधा बांटे, इधर भी आधा बांटे। तो उस रेखा को कोई जरूरी नहीं है कि उसको बनाया जाए, कोई रेखा नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है, जो कमरे को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इस तरह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, वो है मकर रेखा। ठीक, कोई रेखा जबकि पृथ्वी पे नहीं है। मकर रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और मकर रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो ये चीजें समझ में आ गई। मकर रेखा के नीचे दक्षिणी, उत्तर, उत्तरी गोलार्ध। इसके मकर रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव। ये पृथ्वी का बांटा गया है। अब प्रकाश का पर्यायवाची क्या होता है? प्रकाश माने उजाला, जो रोशनी आ रही है, उसका पर्यायवाची होता है रोशनी, उजाला, ज्योति, चमक, आभा, आलोक, दीप्ति। ये हमारा इसके पर्यायवाची है। अब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसमें आए हुए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अनुच्छेद 20 है ये आपका। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, यानी 22 दिसंबर को जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो सूर्य की ओर झुका होना, वो झुका होता है। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें, यानी बीचों बीच जो है पृथ्वी, बीचों बीच सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पे प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाला ग्रीष्म ऋतु होता है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी के इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, क्रिसमस का त्यौहार। तो अब प्रश्नों को करते हैं। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो अभी यहाँ पे पहले ही लिखा है 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर को हमारा ये सही हो गया। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य के इस भाग पर अधिक से अधिक भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। तो किस भाग पे ज्यादा से ज्यादा प्रकाश प्राप्त होता है? तो पैराग्राफ देखते हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। तो किस भाग पे? दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पे। तो यहाँ दिखा है दूसरा प्रश्न, 22 दिसंबर को पृथ्वी पे के किस भाग पे अधिक से अधिक भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद चलते हैं तीसरे पे, निम्न में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है? अभी देखो हमने पर्यायवाची लिखाया है, आभा, प्रभा, उजाला, ये प्रकाश के पर्यायवाची हैं। रश्मि नहीं है, रश्मि इसका पर्यायवाची नहीं है। तो वो हमारा बी आंसर सही होगा। अनुच्छेद में शब्द ग्रीष्म से तात्पर्य है, ग्रीष्म माने गर्मी होती है। तो
क्या होगा इसमें, देखो गर्मी दिया है, गर्म दिया है, प्रकाश दिया है, ठंड दिया है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। इसमें गर्म भी सही है और गर्मी भी सही है, तो ग्रीष्म का मतलब होता है उसे गर्म से ज़्यादा सुटेबल होता है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत पड़ती हैं तब दक्षिणी गोलार्ध में होती है। अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़े दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन व छोटी रातें, यानी विकल्प हमारा ए सही है। तो इस तरह से हमारा अनुच्छेद 20 खत्म हुआ। और आप किताब से पढ़ते रहिए, बहुत ही सिस्टमेटिक आपको बताया जा रहा है। जो चूक गया वो चूक गया, वो पढ़ नहीं पाएगा। इससे बेहतर आपको नहीं मिल पाएगा पढ़ने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके हम चल रहे हैं और आपकी अच्छी तैयारी हो रही है। इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है।